आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5, सर्कल एंड टेंजेंट का आखिरी एक्सरसाइज है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हमारा क्वेश्चन है, हमको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, ठीक है। एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड P से लेके T तक हमने एक लाइन खींची है। T इज ए कॉमन पॉइंट between the circle and the tangent. So this is a contact point. So PT is the segment of tangent. This is segment. Tangent बोलेंगे, length of segment मतलब टुकड़ा या length. So PT is length of the tangent. ठीक है, ये दोनों मेजरमेंट हमको दिए गए हैं। टेंजेंट का लेंथ भी हमको बता दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेडियस बताइए कितना होगा। तो रेडियस बनाने का सबसे अच्छा जुगाड़ है सेंटर से सरकमफ्रेंस जोड़ दीजिए, रेडियस बन जाएगा। हम लोग कहाँ जोड़ना पसंद करेंगे? आंसर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। क्यों? इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग पाइथागोरस लगा के एक साइड निकाल लेंगे क्योंकि दो साइड दी हुई है। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। सपोज सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज रेडियस। रेडियस का नाम OT, ये हमको निकालना है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? इसको आप थोड़ा सा चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं अपने शब्दों में किसी भी तरह से। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं सिंस रेडियस passes through point of contact is perpendicular to the tangent, perpendicular to the tangent, ठीक है। समझ आया? रेडियस passes through point of contact is always perpendicular to the tangent। तो जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जाता है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। इस सेंटेंस को आपको तोड़ मरोड़ के जैसा भी लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल PTO, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों पाइथागोरस यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक साइड चाहिए। 90 के सामने वाला ये साइड बन गई हाइपोटेनियस, 90 डिग्री से लंबी लाइन परपेंडिकुलर और 90 डिग्री से छोटी लाइन बेस। तो हमको बेस निकालना है तो हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, TO या OT कुछ भी, ठीक है। ये हमको दे रखा है 10, ये भी हमको मालूम है 8 और ये हमको निकालना है। TO लिखो या OT लिख देता हूँ, मैंने ऊपर OT लिखा है तो मैं इसको OT कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज 100, दिस इज 64, 100 minus 64 36 एंड दिस इज OT स्क्वायर। सो स्क्वायर इधर आकर के रूट बन जाएगा एंड OT इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस। तो ये रेडियस कितने का आएगा? 6 सेंटीमीटर का आएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमको एक सर्कल दिया गया है, दो टेंजेंट दिए गए हैं। A is a external point, AP is a tangent, AQ is a tangent. P and Q are point of contact, ठीक है। एक एंगल इसमें हमको बता दिया गया है POQ, कितना? 100 डिग्री। कौन सा एंगल है ये? हाँ, ये बीच में बनने वाला पूरा टोटल एंगल P और Q के बीच बनने वाला ये पूरा एंगल O कितना है? 100 डिग्री, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है? PAO बताइए। कौन है एंगल PAO? PAO यानी P और O के बीच बनने वाला ये वाला एंगल A, ये एंगल A हमको बताना है, हाफ, पूरा एंगल A नहीं, ये वाला एंगल A। समझ आया?
कितना होगा ये, कितना? ये हालांकि ओरल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं आप इसको ओरल बना सकते हैं। कितना होना चाहिए? 50। क्यों? 60। वाई? हाँ 40। क्यों? ठीक है, देखिए अगर ध्यान से सुनिए बनाने का मेथड, अगर वो पूरा एंगल पूछते, क्या पूछते? पूरा एंगल पूछते तो हम लोग लगाते क्वाड्रिलेटरल का नियम, समझे ना? क्योंकि हमको पता है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जब रेडियस जाता है तो टेंजेंट के साथ 90 बनाता है, ये 90, ये 90, 180, तो इन दोनों का सम भी 180, क्योंकि चारों का सम कितना? 360। समझ आया? अब ये दिया हुआ है हमको, तो ये कितने का होता टोटल? ये कितने का दिया? 100, तो ये टोटल कितने का होता? 80। तो आधा कितने का होगा? हमने ये पढ़ा है ना, ये इस एंगल का ये बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर पर ही सेंटर लाई करता है। समझ आया? तो आपको देख के समझ जाना है, क्योंकि पुराने थ्योरमों में हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल किस लाइन में आता है? आंसर है ये जो बाहर में एक्सटर्नल पॉइंट होता है, यहाँ जो एंगल बनता है इस एंगल के बाइसेक्टर में आता है, तो ये वाली लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो आप समझ रहे हैं, आप चाहें तो क्वाड्रिलेटरल ले लें, ए पी ओ क्यू ए, ये दिखा क्वाड्रिलेटरल, इसके चारों एंगलों का सम कितना? 360, ये 90, ये 90, हटा दीजिए 360 से 180 बचा, तो इन दोनों का सम 180, उसमें से ये कितना है? 100, तो ये कितने का हुआ? 80, और ये है बाइसेक्टर, तो ये कितने का हुआ? 40 का हुआ। एक मेथड ये हो गया बनाने का, समझ आया? दूसरा मेथड सुनिए बनाने का। आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये बाइसेक्टर दो ट्राइंगल बना दे रहा है। एक ट्राइंगल है ए पी ओ, दिखा? दूसरा ट्राइंगल है ए क्यू ओ, दिखा? दिखा? दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 डिग्री। समझ आया? अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल कितने के हो गए? 90 के हो गए। ठीक बात। अगली चीज समझिए, इस 90 के सामने जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी? तो इस ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेनियस AO, और इस ट्राइंगल के लिए भी 90 के सामने यही हाइपोटेनियस, दोनों का हाइपोटेनियस वही है। समझ आया? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जाने वाली लाइन, रेडियस, ये रेडियस, तो ये और ये भी बराबर। हालांकि ये और ये भी बराबर हैं। आपने पढ़ा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो खींचे जाते हैं उनका लेंथ कैसा होता है? इक्वल होता है। तो आप चाहें तो साइड 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 क्राइटेरिया लगा लें, साइड 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 क्राइटेरिया लगा लें, और दोनों ट्राइंगल क्या कर लें? क्या कर लें? कनगरेंट कर लें। समझ आया? सिमिलर नहीं, क्या करना है? आप चाहें R, ठीक है, H S, आप चाहें तो R H और ये S, RHS लगा के दोनों ट्राइंगल को कनगरेंट कर लें। जब दो ट्राइंगल कनगरेंट हो जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अब हमको पता है इन दोनों का सम 100 है, यानी ये टोटल एंगल 100 है, और दोनों ट्राइंगल कनगरेंट हो गए हैं, तो ये और ये दोनों एंगल कैसे हो गए? बराबर बराबर। दोनों मिला के 100 है और दोनों बराबर बराबर हैं, तो एक एक कितने कितने के? 50 50, ये 50 ये 90, तो ये कितने का? एक ट्राइंगल में 40। एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ आया? तो देख रहे हैं आप कितने मेथड हैं बनाने के, आप जिससे चाहें उससे बना सकते हैं। किससे बनाना पसंद करेंगे आप? बताइए, बोलिए बोलिए, किससे बनाना पसंद करेंगे आप? अभी जो बताया सेकंड वाला उससे बना लें, बना लें। दोनों बता दिया मैंने, आपका जो दिल जमे वो बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाए रहे हैं ना इसको। हाँ, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO हम कन्ग्रेंट करके बना रहे हैं। ठीक है, कन्ग्रेंट करने के लिए आप चाहें तो SSS लगा लें, आप चाहें तो RHS लगा लें। मुझे दोनों दिख रहे हैं, आपको और कुछ दिख रहा हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, इसमें AP और इसमें AQ, ठीक है ना?
टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों बराबर होंगे, ठीक है, दोनों इक्वल। अगली चीज OP और इधर OQ रेडियाई। अगली चीज OA OA कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल APO इज इक्वल टू ट्राइंगल AQO बाय साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, क्या चीज? हाँ, कनकरेंट ना, ये ठीक है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? ये और ये करस्पॉन्डिंग है, ये और ये करस्पॉन्डिंग है, ये और ये करस्पॉन्डिंग है, इक्वल हो जाएंगे। सभी साइड इक्वल है तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। देयरफॉर इस एंगल का नाम देखिए POA किसके बराबर होगा? QOA रीजन में CPCT। समझे ना कि नहीं समझे? आप ये पूरा एंगल हमको दिया हुआ है POQ, सिंस एंगल POQ इसी दोनों एंगलों के सम से बनेगा। ये एंगल POA प्लस एंगल QOA, ये कितना दिया है? 100। और इन दोनों, ये दोनों बराबर हैं, तो किसी एक की जगह एक का नाम लिख सकते हैं आप, तो हम इसकी जगह पर ये नाम लिख देते हैं, ठीक है। सो 100 इज इक्वल टू 2 टाइम POA। अब ये इधर आ गया, $50 डिग्री। सो POA ये एंगल छोटा वाला कितने का बना? 50 डिग्री। अब आप इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। PAO इन ट्राइंगल, इधर लिख लेते हैं एंगल PAO प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA, ठीक है। ऊपर वाले ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम हम निकाल रहे हैं। नाम समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है। PAO हमको निकालना है, APO 90 है, POA हमने अभी अभी निकाला 50, ये हो गया 140, उधर जाके माइनस, तो एंगल PAO कितना आ गया? 40 डिग्री। दिस इज अवर आंसर, नोट कर लें, ठीक है। आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, वो बाइसेक्टर वाला जो मैंने बताया था, ठीक है ना। डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक सर्कल में एक डायमीटर बनाइए, डायमीटर के जो दोनों एंड पॉइंट होंगे यानी सरकमफ्रेंस पर टच करने वाले पॉइंट, वहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। सो इन आवर फिगर AOB इज ए डायमीटर, ठीक है। वन एंड इज A, अनदर एंड इज B। यहाँ से एक टेंजेंट हमने पास किया PAQ, सो PQ इज ए टेंजेंट। इस एंड से दूसरा टेंजेंट पास किया RBS, RS इज ए टेंजेंट। तो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे, ठीक है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? दो लाइन पैरेलल करनी है, कैसे प्रूव करते हैं? तो इसका उल्टा सोचिए कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? कोई ट्रांसवर्सल हो, दो लाइन पैरेलल हो तो क्या होता है? याद करिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, कोई इंटीरियर का सम 180 हो जाता है। कुछ भी आया दिमाग में? आया ना। तो जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो इतने सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो इतने सारे एंगल में से कोई एक एंगल इक्वल कर दो तो ये दोनों लाइन क्या साबित हो जाएंगी? पैरेलल। उल्टा करिए, समझ आया? ये है ज्योमेट्री बनाने का तरीका। आप देखिए, हम लोग इनको पैरेलल करना चाहते हैं तो हम इसी क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया यहाँ फिट करेंगे, कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, समझ रहे हैं?
को इंटीरियर एंगल, कोई भी एंगल यहाँ पर हम इन्वॉल्व करेंगे। आप देखिए, हमको मालूम है सबसे पहली चीज, ए रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड दिस इज 90, दिस इज 90, है ना। बोथ एंगल आर अल्टरनेट, दिस इज द ट्रांसवर्सल, दिस इज अल्टरनेट, सो दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। हो गया, समझ आया नहीं आया? ये 90 90 बन गए, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, सभी 90 90 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, रेडियस या ठीक है, कठिन शब्दों में आपको नहीं बताते, रेडियस पासेस थ्रू point of contact is perpendicular to the tangent। ठीक है, समझ आया? This is notation for perpendicular। Okay, so OA perpendicular to PQ and OB perpendicular to RS। समझ आया? आ रहा है समझ में? यहाँ से सेंटर से दिस इज रेडियस OA परपेंडिकुलर टू PQ, सेंटर से ये रेडियस OB परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, अब एंगल लिख लेते हैं हम। अगर ये OA परपेंडिकुलर हुआ तो कौन सा एंगल 90 हो गया? OAP। सिमिलरली OB परपेंडिकुलर हुआ तो कौन सा एंगल 90 हो गया? OBS। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, OAP को ध्यान से देखिएगा, OAP यहां से स्टार्ट करें ना, OAP, यही लाइन तो थोड़ा और पीछे तक गई है, तो इसी को हम BAP बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसी एंगल का नाम क्या रख दिया? OBS को ABS बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? ये हो गया, दोनों एंगल बराबर हुए। अब ये दोनों एंगल हैं क्या? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं आप सिंपली। तो दोनों एंगल तो अल्टरनेट एंगल है, समझे ना। और AB क्या है? ट्रांसवर्सल, इसलिए ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। यहीं पे लिख लीजिए, ट्रांसवर्सल, देयरफॉर PQ पैरेलल टू RS। प्रूव्ड। ये आया समझ? आया नहीं आया? बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका, आपको समझ आए तो स्टोरी समझ में आनी चाहिए। आप जिस नियम को जानते हैं वही चीज़ घुमा के आपसे पूछ ली जाए तो आप नहीं बना पाते। क्यों? आप लोग सोचने लगते हैं अब कहाँ से आएगा, अब क्या करें। ये नहीं सोचते कि हमको क्या मालूम है इसके बारे में, वहीं से तो सब डाटा निकल के आने वाला है, आपको जो आता है उससे। समझ रहे हैं? तो हमको दो लाइन पैरेलल करनी है। अब आप सोचोगे कैसे करेंगे, तो सोचिए ना कि जब दो लाइन पैरेलल होती थी तो क्या मिलता था उससे? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, अल्टरनेट एंगल बराबर, को इंटीरियर का सम 180 डिग्री, ये सब मिलता था। तो इसमें से कोई भी एक चीज पकड़ के ले आओ ना, दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। समझ रहे हैं? ऐसे बना रहे हैं, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, ए सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल। एक सर्कल है, सर्कल तो दिख ही रहा है आपको कौन है। एक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी दिख ही रहा है, ABCD, इट इज क्वाड्रिलेटरल। सर्कल ने क्वाड्रिलेटरल को कहाँ कहाँ टच किया है? तो आंसर है क्वाड्रिलेटरल के AB साइड में सर्कल P पॉइंट पर टच करता है, BC साइड को Q पॉइंट पर टच करता है, DC साइड को R पॉइंट पर टच करता है और DA साइड को S पॉइंट पर टच करता है। तो ये P, Q, R, S कौन से पॉइंट हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
समझ आया? इसको टेंजेंट हम लोग मानेंगे तो ये पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। समझ आया? नाउ हमको प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी बी सी और डी ए के बराबर होता है, इनके सम के बराबर। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे? हमको मालूम है, ये देखिए, दिस इज ए वर्टेक्स एंड दिस इज एक्सटर्नल फ्रॉम सर्कल, सर्कल से बाहर है, और यहाँ से एक लाइन गई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, ये लाइन आई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, तो ये भी एक टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट, दोनों एक ही पॉइंट से निकले, तो दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? इक्वल। ये आप जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट बनाया जाता है तो उनका लेंथ क्या होता है? बस इसी से बनेगा, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर ABCD बनने लग जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दे रहा हूँ, बनाने से समझ आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ठीक है। सो फ्रॉम पॉइंट ए कौन कौन से दो टेंजेंट इक्वल हो रहे हैं? ए पी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, पॉइंट बी से, हाँ, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, पॉइंट सी से सी क्यू और सी आर। अब देखिएगा ना, सी क्यू किस में जोड़ने के लिए चाहिए मुझे? बी क्यू में सी क्यू जुड़ेगा तो बी सी बनेगा, क्योंकि बी सी चाहिए, इसलिए सी क्यू को किधर लिखेंगे? जिधर कौन आए। समझ आ रहा है? बी क्यू में सी क्यू जुड़ना है, तो आगे चल के इसको हम ऐड ही करने वाले हैं ना सबको, तब तो हमको टोटल लेंथ मिलेंगे। तो इस सी क्यू को मुझे किस पार लिखना चाहिए? जिधर बी क्यू है, ताकि ऐड करने से दोनों ऐड हो जाएं। ठीक है, अगला क्या बचा? सी आर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट डी, बोलिए, डी आर और डी आर कहाँ लिखना है? सी आर में ऐड होने के लिए, ये है सी आर, तो डी आर यहीं लिख देते हैं। डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं। ऐड ऑल इक्वेशन एबव, या एबव ऑल इक्वेशन, ठीक है, जैसा भी आप लिखना चाहें, सबको ऐड कर दो। तो आपको मालूम है ऐड करने का तरीका, LHS LHS से जुड़ेगा, RHS RHS से जुड़ेगा। ठीक है, सो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ और DS। ठीक है, देखिए AP और BP, AP और BP ये दोनों जुड़ के क्या बना सकते हैं? तो दोनों को साथ में कर देते हैं, CR और DR, CR DR दोनों जुड़ जाएंगे साथ में। ये इसी तरह AS और BQ नहीं जुड़ेंगे, ये है AS, AS में कौन जुड़ेगा? DS, तो AS के साथ इसका जोड़ा बना देते हैं। ठीक है ना? ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ, ये ब्रैकेट हटा के नीचे लगा रहा हूँ ब्रैकेट, ताकि एक साथ सब दिखें। ठीक है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS के साथ किसको ऐड करना है? DS को, DS, तो कौन बचा? BQ और CQ। ये ठीक, ऐड करते हैं, AP प्लस BP, AP प्लस BP, AB, CR प्लस DR, CD या DC, जो भी लिखा है इसमें, CD लिखा है तो CD लिख लेते हैं, DC लिखेगा तो DC लिख देंगे। CD इज इक्वल टू AS प्लस DS, AD, इसको DA लिख रहे हैं वो, तो हम भी DA लिख देते हैं। ठीक है ना, ये DA। हाँ, BQ प्लस CQ,
BC। हो गया, यही तो चाहिए, रीअरेंज कर दो। AB प्लस CD, BC प्लस DA, प्रूव्ड। ठीक है, हो गया, ठीक, नोट करें। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हो सकती है और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा एंगल है जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से बना हुआ है? एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए टेंजेंट कौन से हैं? दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, एक टेंजेंट है PA, एक टेंजेंट है PB, ये रहा वो एंगल जो दो टेंजेंट से बनता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए हैं। दिस एंगल P यानी APB, ये वाला एंगल, इसकी बात हो रही है। ठीक है, हाँ, supplementary to the angle subtended at the center by the chord which is found by joining the contact points of the tangent। अब इसको समझिए, ये एंगल समझ में आया, दो टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। नाउ दिस A एंड दिस B इज ए कॉन्टैक्ट पॉइंट, है कॉन्टैक्ट पॉइंट। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को मिला दिया हमने, तो क्या बन गया? एक कॉर्ड। ये कॉर्ड कैसे बना है? आंसर है कॉन्टैक्ट पॉइंट को मिलाने से बना है। अब इस कॉर्ड ने सेंटर पर एंगल सबटेंड कराना है। सबटेंड कराने का मतलब समझते हैं आप लोग? ठीक है, एक एंड से हम लोग आ गए सेंटर तक, दूसरे एंड से हम लोग आ गए सेंटर तक। ठीक है, तो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हुआ, हम क्या बोलेंगे इसको? किसने सबटेंड किया? AB कॉर्ड ने सबटेंड किया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि दो टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए हैं, तो टेंजेंट के बीच का एंगल ये वाला, और टेंजेंट के जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां से जो कॉर्ड बनता है, कॉर्ड का सेंटर पर सबटेंड किया हुआ एंगल, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे के कितने होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 डिग्री। याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कोई एक एंगल को ना आप कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, ना किसी एक एंगल को सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। अगर किसी को सप्लीमेंट्री बोलना है तो ये किसी न किसी एंगल के रेस्पेक्ट में सप्लीमेंट्री होगा, या ये किसी न किसी एंगल के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कोई एक अकेला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। समझ आया? दो एंगल होते हैं, जैसे दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये दोनों भाई कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। जब दो एंगल का सम 180 होगा, तो ये दोनों भाई एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। एक एंगल दूसरे एंगल के लिए सप्लीमेंट्री होगा, लेकिन कोई तीसरा एंगल बाहर खड़ा होकर देख रहा है, तो उस एंगल के लिए ये दोनों कुछ नहीं है, ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री है ना कोई सप्लीमेंट्री है। समझ आया मेरी बात कि नहीं? जैसे मैं आपको तीन एंगल बताता हूं। एक एंगल है 70 डिग्री का, कितने का? 70। एक एंगल है 80 डिग्री का, कितने का? और एक एंगल है 100 डिग्री का। तीन एंगल, तीन भाई कौन कौन हो गए? 70, 80 और 100। ये रहा 80, ये रहा 100, दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सप्लीमेंट्री। ये इसके लिए सप्लीमेंट्री है। ये अगर 80 है तो 80 किसके लिए सप्लीमेंट्री है? 100 के लिए। 100 किसके लिए सप्लीमेंट्री है? 80 के लिए। लेकिन सामने जो 70 बैठा है, 70 के लिए ना ये 100 सप्लीमेंट्री है और 70 के लिए ना ये 80 सप्लीमेंट्री है। आ रहा है समझ में? आ रहा है? तो सप्लीमेंट्री किसी न किसी एंगल के रेस्पेक्ट में कोई होता है, सबके लिए नहीं होता। समझ आया? सो दिस टू आर सप्लीमेंट्री ईच अदर। क्या मतलब? दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। समझ आया? ये हमको प्रूव करना है और इसको हमने लिख भी लिया है। इस एंगल का नाम APB प्लस AOB, ये वाला एंगल, दोनों का सम 180, तो सप्लीमेंट्री प्रूव हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? जल्दी बताओ तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? ऐसे बना लेते हैं। देखो ना, क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी तो आ रही है ना आपको। हमको पता है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो रेडियस जाता है टेंजेंट के साथ 90 बनाता है। सो दिस कंप्लीट एंगल इज 90, दिस कंप्लीट एंगल इज 90, 90, 90, ये और ये चारों एंगलों का सम 360। उसमें से दो एंगल 90, 90, 180 बन के हट गए, तो इन दोनों का सम प्रूव हो गया। 180 ही तो दिखाना है प्रूव करके, आ तो गया।
नहीं आया, आ गया ना, लिख लें, लिख लें। हाँ, सिंस, वही फेमस सा सेंटेंस, कौन सा? रेडियस पासेस थ्रू point of contact is perpendicular to the tangent at point of contact. ठीक है, ठीक है, ठीक है. So this angle and this angle 90 degree. OA perpendicular to PA, OB perpendicular to PB. Therefore angle OAP और एंगल OBP दोनों कितने के? 90 के. समझ रहे हैं ना कारण? समझ रहे हैं ना? इधर आ जाइए. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 वो लगाते हैं हम लोग ना. क्वाड्रिलेटरल नाम क्या है? PAOB. ठीक है. एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको भी क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल के सम की जब भी बात आती है किसी पॉलीगॉन के लिए तो उस रूल का नाम क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ ट्राइंगल के लिए ही वैलिड है. ट्राइंगल के लिए 180 वैलिड है तो क्वाड्रिलेटरल के लिए 360 वैलिड है. ठीक, चलिए फटाफट हमको क्या बनाना है? पूरे पूरे नाम लिख लेते हैं, आखिरी आखिरी क्वेश्चन चल रहे हैं. ठीक है, पहले इस एंगल का नाम एंगल APB, फिर इस एंगल का नाम OAP, फिर इस एंगल का नाम AOB, फिर इस एंगल का, किसका? ये वाले का ना, हाँ इसका OBP. कितना होगा सबका सम? 360. अब इसमें से कौन से दो एंगल 90 के हैं? एक एंगल A, एक एंगल B. ये वाला A और ये वाला B, 90. ठीक है. एंगल APB, दिस एंगल इज 90. एंगल AOB, दिस एंगल इज अगेन 90, इज इक्वल टू 360. 90 प्लस 90 180, उधर जाके माइनस. APB प्लस AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 180, उस पार जाके माइनस 180. ये एंगल APB, एंगल AOB कितना आया? ये 180 डिग्री. बस हो गया, यही तो लाना था. Therefore these two angles are supplementary to each other. समझ आया? प्रूव हो गया. ये नोट कर लीजिए. ठीक है. और आखिरी सवाल इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट between two parallel tangents to a circle subtends a right angle at the center. ठीक है. दो पैरेलल टेंजेंट हमने बनाए हैं. देखिए, दिखा आपको फिगर में? ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट, ये उसके पैरेलल दूसरा टेंजेंट. देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बोलते हैं गैप को. किसको बोलते हैं? गैप को. ये दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच का ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज इंटरसेप्ट. इस गैप में हम एक टेंजेंट खींचेंगे, वो टेंजेंट इसके इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये हमने एक टेंजेंट खींचा, यहां से देखिएगा ना, ये दिस इज वन टेंजेंट. ये इसने सर्कल को यहां पर टच किया. सपोज दिस पॉइंट इज L. किस पॉइंट पर टच किया? L पॉइंट पर टच किया. इस टेंजेंट का नाम होगा कुछ, इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे. सीधी लाइन बनाइएगा, ये बोर्ड बहुत चिकना है तो स्लिप हो जाता है. ठीक है. PQRS और इसका नाम कुछ भी रख देते हैं XY. XY से टेंजेंट. अच्छा, ये इसको यहाँ पर कट करता है, जरा ध्यान से देखिएगा ना, और इसको यहाँ पर टच करता है. इसका भी हम कुछ नाम रख लेते हैं. इसका नाम क्या रख लिया जाए? M रख लेते हैं इसका, और इसका N रख लेते हैं, MN. ठीक है, समझ आया? तो इंटरसेप्ट
कौन रिप्रेजेंट करेगा? आंसर है 2 पैरेलल लाइन आपको दिखी PQRS ये वाली, इसके बीच का जो गैप दिख रहा है, गैप दिखा, इस गैप को दिखाने के लिए कौन सी लाइन हमने खींची है? MN। ये MN रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को। किसको? इंटरसेप्ट यानी गैप, 2 पैरेलल लाइन के बीच का गैप। जब 2 पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल खींची जाती है तो ट्रांसवर्सल जितना भी गैप रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइन के बीच में, वो ट्रांसवर्सल का लेंथ इंटरसेप्ट कहलाता है। क्लास 9th में आप इसको पढ़ते हैं किसमें? स्ट्रेट लाइन और एंगल वाले चैप्टर में। समझ आया? चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th। सो MN रिप्रेजेंट्स इंटरसेप्ट और यही साथ में एक टेंजेंट भी बन गया। MN इज ऑल्सो ए टेंजेंट जिसका कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन है? L। आप ध्यान से देखिए ना, दिस इज द सेंटर O, ये सेंटर हो गया, ये है इंटरसेप्ट। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं M और N, तो ये वाला टेंजेंट का इंटरसेप्ट इस टेंजेंट का नाम तो XY है, आप चाहें तो MN भी बोल सकते हैं टेंजेंट को। सो ये वाला जो टेंजेंट है MN, इसका ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो गैप है, ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है? 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, सबटेंड करने का मीनिंग आप लोग अच्छे से जानते हैं। एक लाइन में यहां से ले आता हूं सेंटर तक, ये आ गया सेंटर तक, और एक लाइन यहां से ले आता हूं दूसरे एंड से, ये सपोज दिस इज सेंटर। ये एंगल जितना बना बीच का, इस एंगल को हमको कितना प्रूव करना है? 90 डिग्री। कौन सबटेंड कर रहा है? इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट। ये टेंजेंट किसके बीच है? आंसर है 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच में है। समझ आया? अब देखिए क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। दिस इज इंटरसेप्ट, दिखा, इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट। कौन टेंजेंट? ये MN। दिस इज इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट। दिखा, 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच में एक टेंजेंट, उसका इंटरसेप्ट सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड करता है। प्रूव करो। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? नहीं आया? अरे ओहो, ये 2 पैरेलल लाइन दिखी, दिस इज 2 पैरेलल टेंजेंट। बिटवीन दिस 2 पैरेलल टेंजेंट फाइंड आउट 1 टेंजेंट। बिटवीन दिस 2 पैरेलल टेंजेंट, दिस इज 1 टेंजेंट MN। ये MN वाला टेंजेंट किसके बीच बना है? 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच बना है। अब ये जो टेंजेंट है MN, इसका ये जो डिस्टेंस है, गैप है, इसी गैप को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो इस टेंजेंट का इंटरसेप्ट MN हुआ। इस MN ने कितना एंगल सबटेंड करवाना है सेंटर पे? 90। ये हमको प्रूव करना है। सो सेंटेंस सुनिए, इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट, ये टेंजेंट MN, इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर। प्रूव करना है इसको। आया समझ में? अब आप पढ़ के देखिए बुक में, आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो इस एंगल को हमको 90 बनाना है। इसका नाम क्या रख लें? MON। एंगल MON इज 90 डिग्री। समझ आया? समझ आया? इसको 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बनाने से पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, हालांकि कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट बना रहे हैं। ये वाला टेंजेंट इस सर्कल को टच करता है A पॉइंट पर, ये वाला टेंजेंट इस सर्कल को टच करता है B पॉइंट पर। ठीक है ना? हमने O से A ज्वाइन कर दिया। ये थोड़ा सा उधर है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ये, और B को भी हम लोग इसमें टच करा दे रहे हैं। ये देखा? सो ज्वाइन OA, ज्वाइन OB। OB is a radius at contact point, therefore this makes 90 डिग्री। यहाँ पर इसी तरह से OA यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा एंड दिस बिकम ए स्ट्रेट लाइन। भाई O, A और B तीनों एक ही लाइन पर आए ना, तो तीनों कोलिनियर पॉइंट हो गए, तो ये लाइन कैसी हो गई? स्ट्रेट। अच्छा, अगर स्ट्रेट हो गई तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का? 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग गिवन बना लेते हैं सबसे पहले। PQ एंड RS 2 पैरेलल कॉर्ड, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, MN
टेंजेंट बिटवीन पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू आर एस के बीच में एम एन है टेंजेंट, ठीक है। दिस सबटेंड्स एंगल ओ एट सेंटर, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम डिटेल नहीं लिखेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा बहुत। ये हमको प्रूव करना है 90 डिग्री। अब हमने इसको प्रूव किया, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। सो ए ओ बी आर collinear points, therefore AOB is a straight line, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हो गया, AOB स्ट्रेट लाइन हो गया, समझ आया। नाउ दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा 180 डिग्री। इसका नाम देखिए ना, एंगल नंबर 1। जैसे हमने हर टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सर्कल से टच किया, सेंटर से टच किया है, वैसे ही ये वाले कांटेक्ट पॉइंट को भी यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो आप यहाँ इसको भी लिख लीजिएगा, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ एल। समझ आया, ओ एल इसको भी हमने ज्वाइन किया, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर। समझ गए ना। अच्छा, सो ये सभी एंगलों का सम कितना 180। दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, मुझे क्या करना है, कौन से एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, एम ओ एन, यानी कौन सा एंगल 2 + 3। तो 2 + 3 को कितना बनाना है 90। अब देखिए 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा 180। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं या इन दोनों को इसमें चेंज कर दूं तो इन दोनों का सम 90 नहीं आ जाएगा। दो एंगल अगर बराबर हो गए इसमें तो 90 हो जाएगा कि नहीं। तो हम इसको बराबर कर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 = 180 है। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 2, 3, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि मुझे तो 2 और 3 ही चाहिए, 1 और 4 चाहिए नहीं। 2 + 3 को 90 प्रूव करना है ना, तो 1 और 4 को चेंज कर लेंगे, किसमें 2 और 3 में, कुछ भी जुगाड़ लगा के चेंज कर लेंगे। समझ आया। अब 2 कितनी बार हो गया 2 बार, 3 कितनी बार हो गया 2 बार, 2 × 2 2 × 3, 2 कॉमन निकल गया, 2 + 3 = 180 डिग्री। 2 चला गया 180 के नीचे, तो 2 + 3 कितना आ गया 90, और 2 + 3 को क्या लिख लेना है MON, प्रूव हो जाएगा। आया समझ। अब रहा सवाल, इनको बराबर कैसे करेंगे, इनको बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करेंगे ऐसे, कैसे, ऐसे। ये दो ट्राइंगल देखिए, ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, MAO दिखा और MLO दिखा या नहीं दिखा, दिखा। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री होगा। OA जितना होगा OL उतना ही होगा, होगा कि नहीं। फिर से OM इस ट्राइंगल में भी आएगा, OM इस ट्राइंगल में भी आएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। ओके, M इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, सो दिस टेंजेंट इज इक्वल टू दिस टेंजेंट होगा। तो इस ट्राइंगल में ये, इस ट्राइंगल में ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, रेडियस रेडियस। ट्रिपल S क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कनगरेंट, कनगरेंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल, 1 और 2 बराबर। इसी तरह से इन दोनों ट्राइंगलों को भी हम लोग कनगरेंट बना सकते हैं। कौन से दो, कौन से दो, N इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, ये गया एक, ये गया दूसरा टेंजेंट, तो एक ट्राइंगल क्या बना NOB दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल NOL, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो NB और NL इक्वल हो गए, हो गए ना। ये कॉमन पॉइंट इस ट्राइंगल में भी, इस ट्राइंगल में भी, ये रेडियस इक्वल, इक्वल। ट्रिपल S क्राइटेरिया से ये भी दोनों क्या हो गए इक्वल, तो 4 और 3 एंगल क्या हो गए बराबर। अब हमारा काम तो हो गया, समझे ना। तो पहले यही निपटा लेते हैं, चलिए प्रूव करना स्टार्ट करते हैं ना। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बोलो, ट्राइंगल का नाम AMO, एन ट्राइंगल नहीं AMO मत बोलो, M से स्टार्ट करते हैं नाम। ट्राइंगल MAO और MLO, ठीक है, ठीक है ना। देखिएगा MA = ML, क्यों
फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट बराबर होंगे, होंगे बोलो। हाँ, OA इज इक्वल टू OL बराबर होंगे, क्यों? रेडियाई। अगेन MO या OM इज इक्वल टू OM। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कन्ग्रेंट हो गए। यहां पे लिख दें देयरफॉर कौन सा ट्राइंगल है? MAO कन्ग्रेंट टू MLO। क्राइटेरिया कौन सा लगा? साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर ये दोनों कन्ग्रेंट हो गए तो क्या होगा? कौन से दो एंगल बराबर हो जाएंगे? 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये समझ में आया? सिमिलरली हम लोग ये दोनों ट्राइंगल भी, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4 कन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं सेम इसी क्राइटेरिया से। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? NBO कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल NLO। कर सकते हैं उसी क्राइटेरिया से सेम प्रूफ। जब ये दोनों कन्ग्रेंट हो जाएंगे तो कौन से दो एंगल बराबर हो जाएंगे? एंगल 3, एंगल 4। ठीक, यहां तक समझ गए? समझे कि नहीं? नाउ अब आ जाओ मेन मुद्दे पर। यहां पर सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका सम, हाँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 180 डिग्री। कारण स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ठीक है, समझ आया यहां तक? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 को क्या लिख सकते हैं? 2, 3 को क्या लिख सकते हैं? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1 और 4 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? 2 और 3। तो 1 को हमने क्या लिख लिया? 2। 3 को क्या लिख लिया? हाँ, 4 को क्या लिख लिया? 3। समझ गए? यहां रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। नाउ दिस इज 2 टाइम एंगल 2, 2 टाइम एंगल 3 180, 2 कॉमन, एंगल 2, एंगल 3 180, 2 उधर चला गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 90। 2 प्लस 3 कौन सा एंगल है? 2 प्लस 3, दिस इज MON, यही है। तो 2 प्लस 3 का नाम एंगल MON कितना आ गया? 90 डिग्री। प्रूव हो गया? हो गया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, इसको नोट करें और बढ़िया से आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करिए आप इस चैप्टर का। ये थोड़ा सा कठिन चैप्टर था। ठीक है, ठीक है, नोट करें।